नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम CBSE के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे सरल शब्दों में। मैं इसका सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन करूंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ ही इस चैप्टर की मैं सारी क्वेश्चन आंसर और जितने भी इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग वर्ड्स, जितनी भी सारी एक्टिविटी हैं वो सारी एक्टिविटी भी करवाऊँगा साथ ही। इसी के साथ ही मैंने हिस्ट्री का चैप्टर, जो 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके रिवाइज्ड सिलेबस में, वो भी कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। ए लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान को एक पत्र। ये इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है हमारे G.L. फ्यूंटस। हमारे क्या है? इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटस। अब पढ़ने से पहले हम इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि विश्वास क्या कर सकता है? पर्वतों को हिला सकता है। यानी विश्वास पे भरोसा करना चाहिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात पे, अपनी जो काम कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। बट वाट शुड वी पुट अवर फेथ इन। शुड वी पुट अवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना जो फेथ है वो किस में लगाना चाहिए? किस चीज़ में लगाना चाहिए हमें अपना फेथ? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यही वो क्वेश्चन है जिसके चारों ओर ये स्टोरी क्या करती है? नाजुक तौर से क्या है? घूमती है। डेलिकेटली मतलब नाजुक। लैंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. लैंचो क्या है? लैंचो एक किसान होता है जो क्या है? एक पत्र लिखता है भगवान को। कब पत्र लिखता है भगवान को? जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। और वो क्या है? मदद मांगता है भगवान से। किसकी? 100 पीसोस की मदद मांगता है। क्या लैंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? ये आज जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए और गैस कीजिए कि स्टोरी कैसे चलेगी। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी देखते हैं हमारी क्या है। ये एक्टिविटी है कि हमें सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाना है और हमें काउंटर पे जाना है मनी ऑर्डर के पे। वहाँ से एक मनी ऑर्डर का फॉर्म लेना है 50 पैसे दे के। उसके बाद उस फॉर्म को एप्रोप्रिएट क्या करना है? हमें भरना है उसको ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद क्या करना है? क्लर्क से काउंटर पे जाके हमें क्या करना है? जो भी अमाउंट लेना है उसे हमें चार्ज करना है और जो भी हमें उसमें लिखना है पत्र में वो उसमें डाल देना है। उसके बाद में हमें एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल उससे वापस ले लेना है क्लर्क से। ये हमारा जो मनी ऑर्डर का फॉर्म होता है, ये उसकी क्या है? ये उसका लेआउट है, जैसे हमें भरना होता है जो मनी ऑर्डर फॉर्म हमारा होता है। अब चलो हम अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस यहाँ एक स्पेसिफिक हाउस के लिए द लगाया है। द हाउस का मतलब है स्पेसिफिक, केवल कोई एक स्पेसिफिक घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो जो घर है वो क्या है? केवल अकेला घर है पूरी वैली में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो पहाड़ी की चोटी, जो छोटी पहाड़ी है उसकी क्या है? चोटी पर स्थित है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस हाइट से कोई भी क्या देख सकता है? नदी देख सकता है और क्या देख सकता है? मक्के के खेत देख सकता है जो किससे भरे हुए हैं? डॉटेड विद का मतलब भरे हुए हैं किससे? फूलों से भरे हुए हैं, फूल लग रहे हैं अभी उस पे, क्रॉप पे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो जिसमें कि हमेशा क्या होती है? एक अच्छी खेती होती है, एक अच्छी फसल होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। एक ही चीज़ की ज़रूरत है पृथ्वी को, वो क्या है? डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश की ज़रूरत है, या फिर कम से कम एक शॉवर तो होनी ही चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली,
had done nothing else but see the sky toward the northeast. एक सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को जानता है बहुत अच्छी तरह से, वो क्या है, कुछ नहीं करता, केवल नॉर्थ ईस्ट में आकाश की ओर क्या है, देखता है नॉर्थ ईस्ट की ओर आकाश में. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हम क्या है, कुछ पानी हमें मिलना चाहिए वास्तव में. अब यानी खेतों को क्या है, पानी की ज़रूरत है, और वो खेतों को देख रहा होता है सुबह से ही बिना कुछ किए हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो औरत क्या कर रही होती है, सपर का मतलब रात्रि का जो खाना बना रही होती है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा, हाँ भगवान चाहेंगे पानी की वर्षा होगी, भगवान चाहेंगे. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. और जबकि स्मॉलर वंस का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है, घर के पास ही खेल रहे होते हैं, जब तक के वो जो औरत है वो उन सबको नहीं बुलाती कि खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील के दौरान की बात है. दैट जस्ट एज, जैसा कि अभी लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट से क्या है, बड़े बड़े जो बादल हैं, पर्वतों के जो बादल हैं वो क्या है, देखे जा सकते हैं आगे बढ़ते हुए. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट थे द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन द रेन ऑन हिज बॉडी. जो हवा की जो ताजगी थी और जो हवा का झरोखे थे वो क्या थे, उनका जो आनंद था वो बारिश के थ्रू अपनी बॉडी पे क्या कर सकता था, वो महसूस कर सकता था. एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश की बूंदें हैं जो क्या कर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, हमारी 10 सेंट की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, 5 सेंट की हैं. विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. अपने इस संतुष्ट पूर्ण एक्सप्रेशन से उसने जो फसल थी उसके क्या था, पकने का अनुमान किया कि उसकी फसल जो है अब क्या आएगी, अच्छी आएगी. ड्रैप्ड इन कर्टेल ऑफ रेन, और जो बारिश थी उसने क्या कर दिया, ड्रैप्ड कर दिया, यानी कि कर्टेल कर दिया किसको, खेत को, यानी कि बारिश से जो उसका खेत था वो अब क्या था, भर जाएगा, मतलब अब सूखा नहीं रहेगी जमीन, अब सूखी नहीं रहेगी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक ही क्या हुआ, एक बहुत तंगड़ी हवा का झोंका क्या है, चलना शुरू हो गया. एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ ही क्या था, अब तंगड़ी हवा का झोंका भी आना शुरू हो गया, और उसके साथ क्या है, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े क्या है, ओले बरसना शुरू हो गए. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब ये जो नई चीज़ हुई थी ओले के गिरना, ये किसके तरह प्रतीत होते थे, ये सिल्वर कॉइन्स की तरह, यानी चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत होते थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. क्या था, अब जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को वो क्या ले आए, एक्सपोज करा दिया रेन में, यानी बारिश में भीगने के लिए वो बाहर आ गए, और वो दौड़ के बाहर आए और क्या करने लगे, जो फ्रोजन पर्ल्स थे यानी जमे हुए मोती, यानी जमे हुए मोती का मतलब जो हमारे क्या पड़ रही थी, जो ओले पड़ रहे थे उनको वो क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे, वो जो किसके रूप में थे, फ्रोजन पल्स के रूप में थे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत ये बुरी बात है, अब ये थोड़ा बदतर होती जा रही है स्थिति. एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति या कौन, लेंचो ने ये कहा. आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये क्या है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा.
इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या हुआ, इसका विपरीत हुआ, वो क्या है, जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक क्या हुई, बर्फबारी हुई, मतलब ओलावृष्टि हुई 1 घंटे तक, जिसने क्या है कि घर, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और सारी वैली को क्या है, ओलों से ढक दिया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब खेत क्या है, सफ़ेद हो गए, इतनी बर्फबारी पड़ी कि खेत क्या हो गए, सफ़ेद हो गए, और ये ऐसे लगते थे जैसे कि नमक की चादर ने इसने ढक लिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पे कोई भी क्या नहीं बची, पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो फसल थी वो क्या हो गई, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो क्या थे, हमारे प्लांट से खत्म हो चुके थे, यानी इतनी ओलावृष्टि हुई कि फूल जो थे वो पेड़ों से टूट के गिर गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब जो लेंचो की अंतरात्मा थी यानी मन था वो क्या हो गया, दुख से भर गया। When the storm had passed, जब स्टोर्म चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वो खेत के मिडिल में खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट बोर्ड, कि जब एक लोकस्ट का प्लेग आता तो वो भी इतनी क्या नहीं करता, हानि नहीं पहुंचाता जितनी कि इस ओलावृष्टि ने की है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब जो लेंचो था वो बाहर आया और उसके बाहर आने का कोई भी कारण नहीं था, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा था इसके अलावा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने क्या है, कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी, कोई भी मक्का नहीं होगी, फसल नहीं होगी हमारे पास। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो क्या थी, अब वो जो रात थी वो एक दुखद रात्रि थी उनके लिए, क्योंकि उनका सब क्या हो चुका था, फसल नष्ट हो चुकी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमने सारा जो कार्य किया है उसका हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। वी हैव ऑल वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम क्या होंगे, सारे के सारे भूखे रहेंगे, भूखा रहना पड़ेगा, भूखमरी झेल सकते हैं हम इस साल। अब ओरल कंप्रेंशन के देख लेते हैं, इतने में से क्या रहे ये क्वेश्चन हमारे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, तो लेंचो को अच्छी फसल के लिए एक बारिश की आशा थी। व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के क्यों कहा, इसलिए नए सिक्के कहा क्योंकि उससे क्या थी, हार्वेस्ट जो फसल होती वो बढ़िया होती और उससे उसे पैसे मिलते। हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, रेन कैसे चेंज हुई और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, तो रेन में क्या हुआ, सबसे पहले क्या है, तूफान आना शुरू हुआ और तूफान के साथ ही क्या आना शुरू हुए, ओलावृष्टि शुरू हो गई, यानी ओले आना शुरू हो गए, उसने क्या किया, लेंचो के फील्ड को तबाह कर दिया। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉर्म स्टॉप हुआ, तो लेंचो क्या था, दुखी हो गया था, दुख से उसका मन भर आया था। अब आगे देखते हैं स्टोरी को। But when in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन hearts of all who lived in that solitary house, लेकिन उन सभी के हृदय में जो कि उस अकेले हाउस में रहते थे, जो कहाँ था, इन द मिडिल वैली, वैली के मध्य में था। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके हृदय में केवल एक ही आशा थी, वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डू नॉट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हमें ये प्रतीत होता है कि संपूर्ण क्या हो चुका है, फसल बर्बाद हो गई है, फिर भी इतने दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो था जो उन्होंने कहा और उनके पास यही एक चारा था कहने का। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी इसी एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, वो आशा क्या थी, भगवान से मदद।
whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, वो उसे क्या कर रही थी, निर्देश दे रही थी, see everything, सब कुछ देख सकती थी, even what is deep in one's conscience, जो कि एक अंतर आत्मा में होता है और जो कि एक अंतरात्मा देख सकती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, एक बैल प्रवृत्ति का। बैल प्रवृत्ति से यहाँ क्या है, एक हार्ड वर्किंग मैन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो क्या है, खेतों में किसकी तरह कार्य करता था, एनिमल की तरह, मतलब हार्ड वर्किंग व्यक्ति था वो। बट स्टिल ही न्यूज हाउ टू राइट, लेकिन इसके साथ ही वो क्या है, लिखना भी जानता था। फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले सुबह दिन के मध्य में, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, उसने क्या है, एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would, जिसे वह स्वयं लेके जाएगा कहाँ, टाउन में, and place in the mail, और उसे मेल कर देगा। It was nothing less than a letter to God, ये ज़्यादा क्या नहीं था, एक भगवान को पत्र के अलावा उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल क्या है, भूखे रहेंगे, भूख मरी झेलेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ताकि मैं अपने फील्ड्स को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल, और जब तक जीवित रह सकूं, जीवन यापन कर सकूं, जब तक कि फसल दोबारा नई वापस नहीं आती है, क्योंकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ओलावृष्टि ने सारी फसल तबाह कर दी है, डैश 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 का मतलब है यहाँ। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर भगवान को लिखा, ये क्या था, उसकी हेडिंग थी पत्र की। पुट द लेटर इनसाइड दी स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने पत्र को क्या कर दिया, उसमें मेल बॉक्स में नहीं, उसने पत्र को लिफाफे में क्या किया, डाल दिया, और अभी भी वो परेशान था, और क्या है, शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, या पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर एक स्टाम्प को क्या है, लेटर पर प्लेस्ट किया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. एक जो एम्प्लॉय था, जो क्या था, जो एक पोस्टमैन था और जो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। Went to his boss, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली मतलब खिलखिला के हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, अपने भविष्य में, एज अ पोस्टमैन के रूप में, अपने कैरियर में उसने अपने आज तक के जो कैरियर है उसमें उसने क्या नहीं देखा था, ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, एक मोटा और एक मैत्रीपूर्ण जो व्यक्ति था, फेलो यानी व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पे उसने क्या है, लेटर को थपथपाया। कमेंटेड माने बोलते हुए, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि क्या, भगवान के साथ पत्र व्यवहारता शुरू करना। सो अतः इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः कि उस जो लेखक है यानी लेंचो, उसका विश्वास नहीं खत्म हो जाए, भगवान में बना रहे, उसके लिए पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, के लेटर का क्या किया जाए, आंसर किया जाए। बट विद दिस इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर
इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन पत्र का आंसर देने के लिए केवल और केवल गुडविल यानी के सहानुभूति, इंक और पेपर ही पर्याप्त नहीं थे, उसे कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने तुरंत ही अपना क्या लिया, निर्णय लिया और उसने रेजोल्यूशन निकाल लिया उसका। ही वेंट अवे विद हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास गया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने हिस्से की कुछ सैलरी दी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ विच वर ओब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्रों ने भी कुछ न कुछ अपना योगदान कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये काम क्या था, चैरिटी का वर्क था ये। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, ये उसके लिए असंभव था साथ साथ क्या करना, 100 पेसोस को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो केवल कितना किसान को भेजने में समर्थ हो पाया, केवल आधे से ज़्यादा पैसे भेजने में वो समर्थ हो पाया, आधे से ज़्यादा पैसे जुटा पाया वो। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप एड्रेस्ड टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने क्या किया, वो मनी जो था वो एनवेलोप में डाल दिया और उस पर एड्रेस लिख दिया किसका, लैंचो का, और उसमें क्या है, एक ही वर्ड लिखा, सिंगल वर्ड, वो सिग्नेचर के रूप में, वो क्या था, गॉड। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कौन और कैसे लैंचो का फेथ था, किसमें लैंचो का फेथ था, विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, लैंचो का भगवान में विश्वास था और उसने भगवान के लिए एक क्या लिखा, पत्र लिखा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, पोस्टमास्टर ने पत्र को पढ़ा। व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने उसके बाद क्या किया, पोस्टमास्टर ने उसकी मदद करने की सोची और उसने पैसे को इकट्ठा किया। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम, अगली सुबह लैंचो क्या है, केम बिट अर्लियर, जैसे पहले आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल जैसे पहले आया करता था वो, टू आस्क, और उसने पूछा, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, अब ये कौन था, पोस्टमैन था जिसने स्वयं क्या किया, वो पत्र उसको दे दिया, जबकि पोस्टमास्टर जो है वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्ट आदमी का अनुभव कर रहा था, मतलब वो अपने आप को सेटिस्फाइड की अनुभूति को अनुभव करा रहा था। हु हैज परफॉर्म, जिसने कि काम किया था क्या, गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसने एक भलाई और नेकी का काम किया था और वो ये सारी चीज को क्या है, अपनी ऑफिस से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस ही इतना ज़्यादा था कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे उसके पैसे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो क्या है, नाराज हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वह उस चीज़ से मना कर सकते हैं जिसकी कि लैंचो ने क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लैंचो क्या है, विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी लिखने में क्या थी, उसकी भौहें जो क्या थी, रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब भौहें सिकुड़ रही थी। कॉस्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि उसे एफर्ट लगाना पड़ रहा था, इसकी वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। क्यों एफर्ट लगाना पड़ रहा था, ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने आइडियाज़ को लिखने में एक्सप्रेस करना पड़ रहा था। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना अपना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, जो उसने लिक्ट किया उस पर थूक लगाया स्टैम्प पे, और क्या है, उसको फिक्स कर दिया किससे, टू द एनवलोप, एनवलोप पे फिक्स कर दिया किससे, विद ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी एक बिलो से, फिस्ट से, एक अपनी क्या है कि अपनी एक जो हथेली थी वो हथेली एक बार मार के उसने उसे चुपका दिया उस पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जो क्षण जब उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया तो पोस्ट मास्टर क्या है, वहाँ गए और उन्होंने उसे क्या किया, ओपन किया। वेंट टू ओपन, पोस्ट मास्टर उसे ओपन करने के लिए गए। इट सेड, उसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे की मैंने आपसे मांगा था, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से मुझे केवल 70 पैसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाद बाकी का भी भेजो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डज नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो, क्योंकि लेकिन इसे क्या नहीं करना है, इसे भेजना नहीं है मुझे मेल के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, ठग हैं, लेंचो। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था जब उसे लेटर मिला पैसे के साथ? नहीं, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा था। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसे गुस्सा दिलाया? जब उसने पैसा गिना तो वो पैसा क्या था, 70 पैसों से, जबकि उसने 100 पैसों की मांग की थी। 30 पैसों की कमी ने उसे क्या कर दिया, गुस्सा दिला दिया। Who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? कौन किसमें लेंचो को विश्वास था? भगवान में लेंचो को विश्वास था। No one dies in hungry, ये इस सेंटेंस हमें बताता है। Why does postmaster send money to लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? Why does he sign the letter God, और उसने भगवान का सिग्नेचर साइन क्यों किया? क्योंकि वो लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था और लेंचो की मदद करना चाहता था, इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, लेंचो को पैसा भेजा। और ये पैसा भगवान की तरफ से ही भेजा गया, इसीलिए उसने क्या किया, साइन किया पत्र पे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? वाई नॉट, लेंचो ने पता करने की कोशिश की क्या, ये पैसा किसने भेजा है, और पता करने की कोशिश की तो क्यों की, नहीं की तो क्यों नहीं की? लेंचो ने पता करने की कोशिश नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास था। Who does Lencho think has taken rest of money? What is the irony in the situation? लेंचो ने क्या सोचा कि बाकी का जो पैसा वो किसने ले लिया है, इसमें आयरनी सिचुएशन क्या है? लेंचो ने ये सोचा कि बाकी का पैसा पोस्ट ऑफिस के पीपल्स ने ले लिया है, और इसमें आयरनी सिचुएशन ये थी कि उसने एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रॉक्स कहा था, ये इसमें आयरनी सिचुएशन थी। Are these people like Lencho in the real world? What kind of a people would you say he is? क्या ऐसे लेंचो की तरह से लोग हैं रियल वर्ल्ड में? हाँ, लेंचो की तरह लोग हैं रियल वर्ल्ड में, और हम उन लोगों को नेव और क्वेश्चनिंग लोग कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं और ये नेव होते हैं नेचर से। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? दो कॉन्फ्लिक्ट बताइए इसमें जो कि इंसान और नेचर के बीच में है, और इंसान और इंसान के बीच में है, उन्हें बताइए कि तो पहली कॉन्फ्लिक्ट जो इंसान और नेचर के बीच में है, लेंचो ने कहा था कि बारिश होनी चाहिए अच्छी, जिससे कि फसल हो। तो बारिश अच्छी हुई, लेकिन क्या हुआ, उसमें ओलावृष्टि भी आ गई, और क्या था, उसने फसल बर्बाद कर दी, जिससे लेंचो दुखी हुआ। ये ह्यूमन और नेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद लेंचो ने क्या किया, भगवान से मदद मांगी, और क्या था, उसमें 100 पैसों की मदद मांगी। पोस्ट मास्टर ने उसको क्या किया, उसकी मदद के लिए पैसे जुटाए, और पैसे जुटाने के बाद में उसे पोस्ट किया जितने वो कर सकता था। और बाद में लेंचो ने गिना कि वो 70 पैसों और 30 पैसों कम है, तो ये उसने पोस्ट मास्टर और जो क्या थे लोग थे पोस्ट ऑफिस के पीपल्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्हें कहा क्रोक कहा उन्हें। ये क्या था, ह्यूमन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये आगे देखते हैं, ये हमें भरने हैं, इसमें क्या है, ये वर्ड्स है, ये हमें इसमें भरने हैं। हिंट हमें दी हुई है। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन सर्किल। एक वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसमें हवाएं क्या सर्कल में घूमती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। एन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड, एक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड आती है, उसे हम क्या कहते हैं, गेल कहते हैं। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एक वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है इसमें हवाएं बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम टाइफून कहते हैं। ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन शेप ऑफ फ्यूनल, एक वायलेंट स्टॉर्म जिसका सेंटर क्लाउड में होता है और जिसकी शेप फ्यूनल की जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसे टोर्नाडो कहते हैं। एक
वायलेंट स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। एक वायलेंट स्ट्रॉन्ग जिसकी हवाएं बहुत ज़्यादा तेज होती है और वो क्या है स्पेशली वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हरिकेन कहते हैं। ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज। एक बहुत ताकतवर हवाएं जो क्या करती हैं, बहुत तेज घूमती हैं, उनका स्पिनिंग मूवमेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, उसे क्या कहते हैं, हम विरलविंड कहते हैं। अब ये क्या है, अब क्या है कि ये जो था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम चलते हैं। अब ये हम अपना फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये है और इसके आंसर मैंने आगे आपके कर रखे हैं। तो ये देखिए, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो। क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट मिलेंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए? मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो ये क्या है यहाँ पे, वांटिंग समथिंग टू हैपन। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है। अब दूसरा देखते हैं। आई होप यू डू नॉट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डू नॉट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। मैं आशा करता हूँ, यू डू नॉट माइंड माई सेइंग, तुम मेरी सेइंग को माइंड नहीं करोगे, लेकिन आई डू नॉट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, लेकिन मुझे तुम्हारा आर्ग्यू करने का वे पसंद नहीं है। तो ये क्या है, ये कंसर्न सो कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन ए वे ऑफ बीइंग पोलाइट। ये क्या एक कंसर्न को शो करता है, जो तुम कह रहे हो वो क्या करना नहीं चाहिए, दूसरे को ऑफेंड और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक पोलाइट वे अपनाना चाहिए। द डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV/AIDS सफरर्स। ये जो डिस्कवरी है नई आशा देगी किसे, HIV और एड्स सफरर्स को। तो यहाँ क्या है, ए फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, जिससे कि क्या है, एक गुडविल हैपन होगी, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति। ये चीज़ यहाँ दर्शाती है, ये मैच में है इसके, ये सारे ये मैचिंग है। ये फर्स्ट का ये जो बी पार्ट है ये सारे मैचिंग है, और जो ये इधर है ये अनमैच्ड है। ये मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ये मैच्ड आंसर है। फोर्थ है इसका, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक। हम ये आशा करते हैं, उसके विरुद्ध में हम आशा करते हैं दैट जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक, कि जज हमारी क्या है, हमारी जो गलतियां हैं उन्हें नोटिस नहीं करेगा। विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, उस चीज़ की आशा कर रहे हैं जो कि होना क्या है, बहुत कम चांसेस हैं उसके होने के। I called early in the hope of speaking to her before she went to school। मैं क्या है आशा करता हूँ और उसे बुलाता हूँ, क्या है उससे बोलने की आशा करता हूँ, जिससे कि जाने से पहले, उसके स्कूल जाने से पहले मैं उसे बुलाने की और उससे बोलने की आशा करता हूँ। इसमें क्या है हमारा, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन। ये हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा घटित हो, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। जब सभी ने क्या है अपनी आशा क्या है छोड़ दी थी, तो फिशरमैन वापस आया कब, 7 दिन के बाद साइक्लोन के। स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। ये क्या है यहाँ क्या शो करता है कि ये आशा छोड़ देना कि ये अच्छी चीज़ हो सकती है, और वो जब हो जाए। इसके आगे देखते हैं क्या एक्टिविटी है हमारी। इसके आगे एक्टिविटी हमारी यहाँ से एक और शुरू होती है। अब यहाँ क्या करना है हमें, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसे क्या करना है, रिलेट करना है। जैसे आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये कैसे बनेगा, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए TV शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। मेरी माता जी क्या है होस्ट करने जा रही हैं क्या, कुकिंग के शो को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पकाती हैं। तो क्या माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ TV शो ऑन कुकिंग। मेरी माता जी जो बहुत अच्छा पकाती हैं TV शो होस्ट करने जा रही हैं। दीज स्पोर्ट पर्सनस आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। अब क्या है यहाँ, ये जो स्पोर्ट पर्सन है ये राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो दीज स्पोर्ट पर्सनस हुज परफॉर्मेंस excellent are going to meet president। Lancho prayed to God, his eyes see into our minds। Lancho prayed to God whose eyes see into our minds। सॉरी इसके लिए। This man cheated me, I trusted him। तो this man cheated me, whom the man whom I trusted cheated me, ये होगा इधर।
अब ये हो गए हमारे क्या एक्टिविटीज़ हो गई। इसके बाद हम और एक्टिविटी देखते हैं अपनी। द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, नो लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ, द लेटर वाज addressed to God himself. The postman saw this address for the first time in his career. So the postman never saw this. The postman never saw like this address in his career. अब ये क्या है, ये मेटाफर हमें यूज करने हैं। क्लाउड्स किसे कहते हैं, ह्यूज माउंटेन्स, इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मास होता है ह्यूमनेस। रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं, हमारी कर्टेल होती हैं, तो क्या है, कर्टेलनेस होती है इनमें। हेल स्ट्रॉम क्या है, हमारा जो भी हेल स्ट्रॉम होता है वो क्या होता है, एक लोग प्लेग के रूप में होता है, और वो क्या लेके आता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां लेके आता है मेटाफर। लोकस्ट क्या है, ये भी एक प्लेग के रूप में होता है, और ये हमारी एक एपिडेमिक डिजीज़ के रूप में होते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब इससे संबंधित आपको यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर से संबंधित एक्सप्लेनेशन में या फिर एक्टिविटी में कोई भी आपको क्वेरी हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और उसमें मैं दूसरा चैप्टर इसका पढ़ाऊँगा। साथ ही इसी के साथ कोरोना के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।